भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में दशहरा मैदान में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें जिले भर से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और विभिन्न बीमारियों का इलाज और परामर्श दिया गया। 25 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर में जिले भर से आए हजारों लोगों ने मौजूद डॉक्टरों से परामर्श लिया और अपनी विभिन्न बीमारियों का इलाज कराया। इस कैंप में नागपुर, भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। सभी हमारे सम्मानीय महानुभाव स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करेंगे। बहुत हम सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। डॉक्टर हितेश मिश्रा जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी परिवार विवेक बंटी साहू जी के माध्यम से बंधुआ अटल खेल महोत्सव के माध्यम से हमने शुभारंभ किया और स्वास्थ्य शिविर के आज हमारे आयोजन के माध्यम से इसका हम समापन कर। वास्तविक रूप से देश की राजनीति की स्थिति में यदि हम देखें तो जो आज के देश की आजादी के बाद जो परिस्थितियां बन के निकल कर आई, हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं सर्वस्पर्शी बने, समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति का जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से कल्याण हो सके। हमारे लोगों का निःशुल्क यहाँ पर इलाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग सुशासन दिवस आज मना रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे शिविर हर जिलों में आयोजित किए गए हैं। सर्वप्रथम मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना अति आवश्यक होता है और पंचकर्म से, यूनानी पद्धति से या आयुर्वेदिक रूप से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं वो दिखाता है आयुष विभाग की कैंप, जिसमें विभिन्न मरीजों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। डॉक्टर बैठेंगे, इसकी सारी जानकारी हमारे कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अभी इस समय कौन कौन से डॉक्टर किस स्थल पर अपनी सेवाएं दे रहे, उस संबंध में अपनी जानकारी आप सबको पहुंचाएं। वही इस सवालों के जवाब आपको अटल जी के जीवन में के संबंध में देने हैं। प्रश्न पूछे गए जिसमें आपको जवाब देना है। बहुत ही सरल प्रतियोगिता है। दूर दृष्टि अटल जी की चिंता उनको सरलता से मिले और आज देश के प्रधानमंत्री कि देश खुशहाल, देश की जनता खुशहाल हो और हमारा लोग से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पत्रकारिता में अपना जोर दिखाया। संजय पटेल जी, शेषराज यादव जी, विजय पांडे जी प्रदान कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे आप निश्चित भोजन आप पर लगाया गया है। आप सभी से निवेदन है कि जो पर्सन को दिखाना चाहते हैं उनके अटक प्रयास से संभव हो पाई। लगातार पिछले शेषराज जी यादव हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू हमें यहाँ उपलब्ध हो रही है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर हरजानी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे की व्यवस्था देखें। डॉक्टर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके बृहद रूप में इस बार फिर से आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या आयोजन था, कितने लोग शामिल हुए, क्या क्या सुविधाएं थी? लगभग 10,000 मरीजों का हम लोग यहाँ पर निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। आपने देखा कि बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आए हैं जो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में, देश के लिए समर्पण रह करके पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और हमने देखा है कि कैसे जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो चाहे देश के मान सम्मान की बात हो, देश को ताकतवर बनाने की बात हो, देश के गरीबों के लिए योजनाएं हो, देश के किसानों के लिए योजनाएं हो, देश के युवाओं के लिए योजनाएं हो, देश की शिक्षा के लिए योजना हो, देश के औद्योगिक योजना हो, संचार क्रांति की योजना हो, तो अटल जी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था जिसमें हर वर्ग को योजनाएं पहुंचाई गई। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देश मजबूत हो रहा है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो रही है, उसकी शुरुआत अटल जी के समय से हुई। और अटल जी ने जो किया
पूरा जीवन अपना सेवा के लिए लगा दिया। तो उनकी जयंती के अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी में और हम लोग ने निर्णय किया कि हमारे छिंदवाड़ा शहर के युवाओं को अटल जी के जीवन के बारे में बताया जाए, उनके बारे में समझाया जाए। तो अटल खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। साहित्य के रूप में अटल जी से लोगों को जोड़ा जाए तो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, चित्रलेखा का आयोजन किया गया, समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे थे जो उनके अंदर कोई ना कोई कला छिपी है, तो ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों का कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था और उसी कड़ी में यहाँ स्वास्थ्य शिविर हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आए हैं। सारी दवाइयों का निःशुल्क वितरण हो रहा है, सभी का निःशुल्क इलाज हो रहा है। हम लोग दिव्यांग साथियों को उपकरण हो, चाहे ट्राइसिकल हो, चाहे बैसाखी हो, कानों की मशीन हो, ये सब वितरित कर रहे हैं। यहाँ हमारे दिव्यांग साथी हैं, उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक सारी ये चीज़ों की सुविधाएं लेकर के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मरीज तक सूचना पहुँचाई और हमारे जितने भी डॉक्टर, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उन्हें बहुत पूरा साथ दे रहे हैं। और आप देखिए सभी काउंटर में इतनी भीड़ है और सभी डॉक्टर पूरा तन्मयता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ये आयोजन में डॉक्टर कहाँ के आए हैं और कब से इसकी तैयारी चल रही थी? देखिए, इसमें हमारे पास नागपुर के डॉक्टर हैं और अपने छिंदवाड़े के जितने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो सारे हैं पूरे की पूरे। और लगभग 1 महीने से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिन्होंने हमें जानकारी दी थी कि इस तरीके से लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग काउंटर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें स्वास्थ्य शिविर में शामिल होने के लिए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं मरीजों की संख्या लगातार यहाँ पर दिखती जा रही है। हाथ में स्लिप लेकर के मरीज यहाँ पर अपने इलाज की बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं। हम ऐसे ही एक काउंटर में आए हैं, दंत रोग विशेषज्ञ यहाँ पर छिंदवाड़ा के सभी बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में। सर, कितने लोग आए, मरीज क्या क्या समस्याएं लेकर के आ रहे हैं? जी, अभी तक लगभग दांत के 300 मरीज हमने देखे हैं और अलग अलग समस्याएं जैसे पायरिया रोग, दांत दर्द, दांत में सड़न। उसके अलावा एक कोई गांव से बुजुर्ग आए थे, उनका मुंह खुला रह गया था, तो उनका हम लोग ने शिविर में ही उनका इलाज किया। और मेरे अलावा मेरे साथ डॉक्टर योगेश पाल सिंह, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, तो हम लोग शासकीय एवं प्राइवेट डॉक्टर्स सभी ने दिल से शिविर में मरीजों की अभी तक सेवा की है और शिविर समाप्ति तक पूरी तरह से यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस समय काउंटर भी बना हुआ है जिसके माध्यम से दवाइयाँ वितरित की जा रही है। आप मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार दवाइयों का वितरण काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर जो काम कर रही है। ये अलग अलग बेचेस लगा करके यहाँ पर उपस्थित है, जिनके हाथ में यहाँ पर इस तरीके की सूची है जिसमें डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई दवाइयाँ इनके पास है। दवाइयाँ कौन कौन सी यहाँ पर किन किन का इलाज के लिए मिल रही है? जैसे फीवर हुआ किसी को, उसके लिए पैरासीटामोल है, जेल है, खुजली ईचिंग वगैरह के लिए, बीपी शुगर की गोलियाँ हैं वगैरह। आप लोग कब से आए हैं यहाँ पर, कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हमें ऐसे सुबह 9 बजे से आए हैं हम लोग और अभी तक तो कितनी दवाइयाँ अभी तक बांट चुके? क्या अलग अलग कौन कौन सी बीमारी वाले मरीज? सर बहुत सारी बांट चुके, जैसे अभी फीवर के लिए दमसाज, अस्थमा और एंटीबायोटिक्स, इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह, नेत्र रोग, इन सब के लिए बांट चुके अभी तक। आप लोग जो दवाइयाँ दे रहे हैं इसमें अलग अलग गांव के भी मरीज आ रहे हैं, तो उन लोगों का क्या मांग रहे थे? क्या अलग कुछ अलग दवाइयाँ भी मांग रहे हैं? नहीं सर, यही मांग रहे हैं। सारी दवाइयाँ यही है, यहाँ जितनी अपनी उपयोगी में दवाई है वो सारी यही है, मतलब यही मिल रही है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि एक ही छत के नीचे यहाँ पर शिविर के साथ डॉक्टर के साथ दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मरीज यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। आज यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पे जो कैंप आयोजित किया गया है, जो कि बहुत भव्य आयोजन है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, डायरेक्टर ऑफ विवांता हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आज यहाँ पे शिविर में कई डॉक्टरों द्वारा फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिसमें कि नागपुर के सारे प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें कि MD मेडिसिन डॉक्टर पराग मनपे, डॉक्टर नीलांजना सिंघई जैन, डॉक्टर पंकज अंदेलकर पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर ईशांश खरे यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर श्रद्धा वानखेड़े डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि नागपुर से स्पेशली आए हैं इस कैंप के लिए। वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में यहाँ पर लाभार्थी हमें नजर आ रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा आयोजित कैंप का फायदा उठा करके यहाँ पर दवाइयाँ लेकर के पर्चे के माध्यम से यहाँ पर नजर आते जा रहे हैं, जो डॉक्टर को अपना इलाज करने के बाद आए हैं। क्या बीमारी थी आपको, कब से आप आए थे? आँख की दर्द हो रहे थे, हाथ पैर में कमर दर्द सब हो रहा था, उसी की दवाई गोली सब मिल गई है। आराम से इलाज? हाँ, आराम से हो गया है। कितने बजे आए थे सुबह? हम अभी थोड़ी देर से पहले आए।
अच्छा, वो तुरंत इलाज भी हो गया, दवाई भी मिल गई? बहुत बढ़िया, त्वरित उपचार बंटी भैया अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लड़का था वो हमारा। तो यहाँ सभी माँओं के बेटे बन करके बंटी साहू यहाँ काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अम्मा जी, क्या बीमारी लेकर के आए थे? दवाई मुल्ताई से आए थे। हाँ, मुल्ताई से। दवाई हो गई? आराम हो गया, दवाई मिल गई। हम भी मुल्ताई से आए आपके लिए। हाँ, आपके लिए आए। आपके लिए दवाई मिल गई? मिल गई, आपको बताया ऑपरेशन। कहाँ से आए हैं आप? केटलापुर से। तो आपको शिविर की जानकारी कैसे लगी? शिविर को जानकारी हमको जाके वहाँ जानकारी दिए गांव में, गाड़ी में जाके सब लोग आएगा। हमारे यहाँ शिविर लग रहा 25 तारीख को, तो इसलिए हम सुनकर आए यहाँ पर। तो कौन सी बीमारी थी, काय का इलाज करवाने आए आप? सर क्या कहते, छाता दर्द होता रहो, बुखार ही थी, और बहुत अच्छे से इलाज हुआ है और कोई चीज़ की कोई आपत्ति नहीं आई है, और बंटी भैया तरफ से बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई। कितने बजे से आए थे? सुबह सुबह 11 बजे से। खाना खाया? खा लिए जी। तो मतलब कि सब सुविधा एक ही जगह मिल रही है? हाँ जी, अलग अलग जगह। हाँ, क्या बीमारी थी आपकी, क्या दिखाया? सिर दुखता था, पेट दर्द होता था, और क्या कहते हैं, तो डॉक्टर साहब देखे, इलाज किए, दवाई दिए? सब इलाज किए हमने। दवाई मिल गई? हाँ, दवाई मिल चुकी है? मिल गई। तो ऐसे ही बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ हमें लगातार बड़ी संख्या में मिलते जा रहे हैं। आप भी युवा हैं, यहाँ पर शिविर में शामिल होने आए। बीमार थे या मम्मी को लेकर के आए? बीमार भी थे और इन लोगों का इलाज कराने के लिए लेके आए थे। तो क्या बीमारी थी, क्या इलाज हुआ? सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, इसकी गोली दवाई मिली हमको। यहाँ कैंप का आयोजन बहुत अच्छा रहा। तो आपको खाना भी मिला, दवाइयाँ भी मिली, डॉक्टर भी मिले, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम बंटी भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। थैंक यू बंटी सर। ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिविर में शामिल होने वाले मरीजों के लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज यहाँ उपस्थित होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या हमें अधिकतर देखने को मिल रही है, जो बड़ी दूर से यहाँ इलाज करवाने के लिए, शिविर में शामिल होने के लिए आए हैं, जो यहाँ आकर के भोजन लेकर के अपना पेट भी भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में, अभी तक के हजारों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए, जिन्होंने भोजन यहाँ से ग्रहण किया है। इसके साथ ही दवाइयों का भी लाभ उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। इलाज, दवाई सब एक छत के नीचे मिलने के बाद सभी के चेहरों पर अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही है। 25 तारीख को आयोजित हुए इस महान बड़े शिविर में आयोजित होने के लिए हजारों की संख्या में मरीज यहाँ पर आए। छिंदवाड़ा जिले के आसपास की विधानसभाओं के सभी लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए आए। आप पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े काउंटर, यहाँ पर अलग अलग छिंदवाड़ा के सभी अस्पताल इसमें अपनी सुविधा देने के लिए शामिल हुए। इसके अलावा आयुष विभाग का मेला भी, आयुष मेला यहाँ पर आयोजित हुआ। यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखी गई कि आपातकालीन स्थिति में किसी को, मरीज को अगर रेफर करने की स्थिति निर्मित होती है तो यहाँ से उसे नागपुर या अन्य जिलों में रेफर किया जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार उर्फ लल्ली के साथ देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।